बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज से हम 12वीं जमात के हिस्से नज़्म के नोट्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको आपके फेडरल बोर्ड के पेपर का पैटर्न और जो उनके सवालात हैं वो सवालात के साथ साथ उनके नंबर भी बताऊंगी। उसके बारे में कुछ आपकी रहनुमाई करना चाहूँगी। आपका जो फेडरल बोर्ड का पेपर आता है 12वीं जमात का, उसमें सबसे पहले हिस्सा अव्वल दिया जाता है जो कि MCQs बेस्ड होता है, यानी कि उसमें आपको 20 कसीरुल इंतखाबी सवाल जवाब दिए जाते हैं जो कि एक एक नंबर का एक होता है और कुल ये 20 नंबर का सवाल होता है हिस्सा अव्वल का। और उसके बाद फिर हिस्सा दोम सब्जेक्टिव पार्ट में शुरू होता है और सवाल नंबर 2 होता है हिस्से 2 में, जो कि 3 अज्जा पर मुश्तमिल होता है, 4 अज्जा पर मुश्तमिल होता है। और उसमें जुज़ अलिफ जो होता है वो होता है हिस्सा नसर, जो कि कुल 15 नंबर का होता है। उसमें आपको इबारत दी जाती है और उसके नीचे दिए गए सवालात के आपने जवाबात तहरीर करने होते हैं इबारत के मुताबिक और इबारत के अंदर से देखकर। उसके बाद आपका सवाल नंबर 2 का बे जुज़ होता है जो कि हिस्सा नज़्म होता है और ये 3 सवालात करने होते हैं 3-3 नंबर के और 9 नंबर का, कुल 9 नंबर का हिस्सा नज़्म होता है। उसके बाद हिस्सा गज़ल होता है जुज़ जीम में, यानी सवाल नंबर 2 का जुज़ जीम जो है वो हिस्सा गज़ल पर मुश्तमिल होता है और ये 6 नंबर का होता है। फिर यहाँ पे आखिरी जुज़ होता है जुज़ दाल, जो कि हिस्सा कवायद होता है और यहाँ पर आपने 2 सवाल करने होते हैं जो कि 3-3 नंबर के होते हैं। इस तरह से ये भी 6 नंबर का सवाल होता है। उसके बाद आपका हिस्सा सोम आ जाता है और हिस्सा सोम जो है वो कुल 44 नंबर का होता है। ठीक है, हिस्सा दोम की मैंने तमाम आपको बता दिए नंबर, और कुल वो जो हिस्सा दोम है वो कुल 36 नंबर का होता है, जबकि अब जो मैं हिस्सा सोम आपको बताने वाली हूँ ये आपका कुल 44 नंबर का होता है। हिस्सा सोम सवाल नंबर 3 से शुरू होता है और ये पैराग्राफ की तशरीह होती है। 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं, उनमें से किसी एक ही आपने तशरीह करनी होती है और ये 6 नंबर की होती है। उसके बाद सवाल नंबर 4 होता है जो कि नज़्मिया जुज़ की तशरीह का सवाल होता है और ये भी 6 नंबर का होता है। उसके बाद सवाल नंबर 5 गज़लिया जुज़ की तशरीह होती है और इसमें 3 जो है वो अशार दिए जाते हैं आपको मुख्तलिफ़ गज़लों में से, और 3-3 नंबर की एक शेर की तशरीह होती है और कुल ये 9 नंबर का सवाल होता है। उसके बाद सवाल नंबर 6 आ जाता है जो कि आप बीती जिसमें दी जाती है या फिर दरख्वास्त आती है और ये कुल 8 नंबर का सवाल होता है। फिर आपका आखिरी सवाल होता है सवाल नंबर 7 जो कि मज़ामीन पर मबनी होता है और आपने कोई सा एक मज़मून तहरीर करना होता है और ये कुल 15 नंबर का होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम हिस्सा नज़्म की तशरीह देखते हैं और इसके अलावा इसकी मश्क का हल और तमाम नोट्स जो है वो हिस्से नज़्म के हम देखना शुरू करेंगे। इस सिलसिले की हमारे पास नज़्म नंबर 1 है जवाब शिकवा, जो कि अलामा मोहम्मद इकबाल ने लिखी है। तो अच्छी तरह से इसके नोट्स आप देख लीजिए। यहाँ बंद नंबर 1 है हमारे पास और तमाम आपको जो बंद दिए गए हैं उनके सबसे पहले आपको जहाने लुग़त दी गई है यानी कि मुश्किल अल्फाज के मानी। उसके बाद मरकज़ी ख़्याल है जो कि आपने बहुत ही अच्छी तरह समझ कर याद करना है और इससे मुतालिक सवाल भी आते हैं। और उसके बाद तशरीह है, मुमासिल अशार पर मबनी तशरीह बहुत अच्छी तरह पढ़ लें और इसको अपने अल्फाज में मज़ीद आसान करके लेकिन वजाहत के साथ और तफसीली तशरीह करनी है आपने।
मुमासिल अशार आपने बहुत अच्छी तरह याद करने हैं। शेर लिखने में किसी किस्म की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नज़्म जवाब शिकवा की तशरीह मुकम्मल हुई। अब यहाँ से इसकी मश्क देख लीजिए आप। तो चलिए, यहाँ तक हमारे नज़्म नंबर 1 के मश्की हल के नोट्स भी आपके सामने मुकम्मल हुए। अब हम नज़्म नंबर 2 देखेंगे। नज़्म नंबर 2 बढ़े चलो अख्तर शेरानी की नज़्म है। बंद नंबर 1 देख लीजिए और इसके फिर आगे मुश्किल अल्फाज के मानी।
तशरीह के नोट्स मुकम्मल हुए और अब हम इसकी मश्क देखेंगे। यहाँ तक हमारे नज़्म नंबर 2 बढ़े जलो के नोट्स भी मुकम्मल हुए। कल इंशाल्लाह अगली 2 नज़मों के नोट्स देखेंगे। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपके फेडरल बोर्ड के पेपर में आपके बहुत काम आएंगे। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।